नमस्कार साथियों, मैं विजय यादव स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल GS बाई विजय सर पर। आज का बहुत ही शानदार टॉपिक आपके सामने आने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण तथ्य। आप लोग ध्यान से सुनना है सभी को। सबसे पहले जान लेते हैं राष्ट्रपतियों के कार्यकाल। 1950 से लेकर 1962 तक जो कार्यकाल रहा है वो रहा है किसका? राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, किसका कार्यकाल रहा है? राजेंद्र प्रसाद। 1950 से लेकर 1962, 1962 से लेकर 1967 डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल रहा है। 67 से 69 पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने। नाम था उनका, क्या नाम था? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद आ जाएंगे 69 से 74 बीबी गिरी। 74 से 77 1974 से 1974 से लेके 77 तक नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। क्या नाम था? फखरुद्दीन अली अहमद। उसके बाद 77 से 82 नीलम संजीव रेड्डी। 1977 से लेकर 1982 किसका कार्यकाल रहा? नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल रहा। उसके बाद 82 से 87 ज्ञानी जैल सिंह। 87 मतलब 1982 से लेकर 1987 तक। 1987 से 92 वेंकटरमन। 92 से 97 शंकर दयाल शर्मा। 97 से 2002 के आर नारायण। 2002 से 2007 APJ अब्दुल कलाम। और 7 से 12 प्रताप सिंह पाटिल। उसके बाद 12-17 प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2017 से 22 तक रामनाथ कोविंद। अभी लेटेस्ट बनी 25 जुलाई, उनका नाम है, क्या नाम है? द्रौपदी मुर्मू। ये आदिवासी महिला हैं पहली। ये हाँ, ये सारे कार्यकाल हो गए। मतलब ये जनजाति है। अच्छा, कैसी महिला है? जनजाति है, ये जनजातीय महिला। अब थोड़ा सा आर्टिकल्स पे थोड़ा प्रकाश डालेंगे। आर्टिकल 52 में कहा गया भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, जैसे कि जल सेना, थल सेना और वायुसेना। ठीक है। 54 कहता है निर्वाचन। अब निर्वाचन में बात की जाए तो कौन कौन शामिल होता है? क्या आपको पता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। ठीक है। 55 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में बताया गया। कैसे निर्वाचन होता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से चुनाव इसका होता है। किसका? राष्ट्रपति का। 56 में बताया गया टर्म ऑफ ऑफिस। आर्टिकल 56 कहता है राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण से लेके कितना 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 57 पुनः निर्वाचन। भारत में कोई सीमा निर्धारित नहीं की है, जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि 4-4 वर्ष के लिए, 4-4 वर्ष के लिए सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति पद पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 57 के बाद 58 योग्यताएं। ये सवाल बड़ा है कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए आखिरकार। तो पहली योग्यता भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। 35 वर्ष की आयु हो। कितनी? 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। और किसी, अगर बात की जाए, साक्षर होना चाहिए। उसे एक भाषा में पढ़ने लिखने का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 58 के बाद 59 आ जाता है। 59 में क्या है? 59 में आपका आ जाएगा शर्तें पद के लिए। क्या क्या शर्तें? पागल, दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, ऐसा कहा गया है 59 में। उसके बाद 60 में शपथ। पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति को किसके सम्मुख? मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होती है। सत्यम किसके सम्मुख? मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी होती है। 61 कहता है महाभियोग। महाभियोग ये प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है, जो कि अमेरिका से ली गई है। कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। इसमें होता क्या है? 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ती है। ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा से 1/4 सदस्यों से शुरू हो सकता है। यदि राज्यसभा शुरू होगा तो लोकसभा से पारित होना चाहिए 1/4 सदस्यों से। जब शुरू हो जाएगा तो 2/3 बहुमत राज्यसभा और 2/3 बहुमत लोकसभा। अब जब बहुमत हो जाएगा तो उसे पद से हट जाना पड़ेगा। ठीक है। 62 कहता है फिल अप द पोस्ट इन 6 मंथ। अगर पद खाली हो जाता है तो 6 महीने में पद को भर लिया जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अगर बात की जाए आर्टिकल 65 में उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन कर सकता है अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो। ठीक है। उसके बाद 70 में अन्य आकस्मिकताओं राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन। 71 कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में सुनाए जाएंगे। ठीक है। 72 में समाधान। मृत्युदंड, आजीवन कारावास वगैरह से क्षमा दे सकता है, कम कर सकता है। ये राष्ट्रपति का विशेषाधिकार होता है, न्यायिक शक्ति होती है। उसके बाद 77 ये कहता है कि सरकार का कार्य संचालन जो भी काम होगा राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। 78 कहता है प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि सरकार के कार्य संचालन की जानकारी किसे दे? किसे? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि सरकार के कार्य संचालन की जानकारी राष्ट्रपति को दे। ठीक है। उसके बाद आगे अगर बढ़े हम, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, 79 में कहा गया संसद।
राज्यसभा, लोकसभा प्लस राष्ट्रपति मिल जाएगा तभी संसद का निर्माण होता है, क्योंकि 3 अंग होते हैं संसद के। कितने? 3। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है। उसके बाद 85 सत्र 17 92 विघटन, 86 में अभिभाषण राष्ट्रपति का, 87 में विशेष अभिभाषण, 108 संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई जा चुकी है। ऐसे बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नहीं, राष्ट्रपति बुलाता है लेकिन इसकी अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद 111 पूर्व अनुमति धन विधेयक। धन विधेयक को जो है पहले अनुमति ली जाएगी राष्ट्रपति से, उसके बाद ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। उसके बाद जो है आगे अगर बढ़ें 123 में अध्यादेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यादेश। यदि संसद का कोई भी सदन न चल रहा हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा एक अध्यादेश जारी किया जा सकता है। यह एक प्रकार का कानून होता है जो कि राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा बनाए गए कानून के समान प्रभावी होता है। ये 6 महीना और 42 दिन तक चल सकता है। यदि लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता तो आगे भी कानून बना रहेगा। ठीक है। उसके बाद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है राष्ट्रपति। 331 2 एंग्लो इंडियन सांसद चुन सकता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। आगे अगर बात करेंगे 352 नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल, अब तक कुल 3 बार लगाया जा चुका है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाक युद्ध के समय, 1975 में इंदिरा गांधी के समय में आंतरिक अशांति के आधार पर। चुप हो जाओ। अब अगर आगे बात करें हम, ये तो हो गया राष्ट्रीय आपात। अब आ जाएगा राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो क्या हो जाएगा? क्या लग जाएगा? राष्ट्रपति शासन। अच्छा, राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लगाया गया था कहाँ? पंजाब के पेप्सू प्रांत में लगाया गया था। ठीक है, अब तक उत्तर प्रदेश में 10 बार और 10 बार केरल में लगाया जा चुका है। उसके बाद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी। 361 ये कहता है राष्ट्रपति जब तक पद पर रहेगा उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब आ जाते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार, राइट टू अपॉइंटमेंट, नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो किस किस की नियुक्ति कर सकता है? मंत्रिपरिषद का गठन कर सकता है आर्टिकल 74 से। 75 फर्स्ट, तो आर्टिकल 75 फर्स्ट में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, ऐसा बताया गया। 76 महान्यायवादी की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़े 124 सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे 148 कंट्रोल ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। उसके बाद 155 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कर सकता है। उसके बाद 280 में वित्त आयोग का गठन कर सकता है। और उससे पहले 217 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है। उसके बाद आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग का गठन कर सकता है। 324 निर्वाचन आयोग का गठन कर सकता है। 338 SC आयोग का गठन कर सकता है। 338 ST आयोग का गठन कर सकता है। 340 OBC आयोग का गठन कर सकता है। 344 राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। ये शक्तियाँ सारी राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब राष्ट्रपति का वेतन होता है कितना? अब राष्ट्रपति का वेतन होता है 5 लाख। समझ रहे हैं आप? 5 लाख पर मंथ। और पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के रहने वाले थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। और सर्वप्रथम सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में मिला था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिल गया था। बीबी गिरी को भी मिला है। ठीक है, बीबी गिरी के बाद आपका प्रणब मुखर्जी को भी मिला है। तो APJ अब्दुल कलाम को भी भारत रत्न मिला है। ये राष्ट्रपति थे जो भारत रत्न दिया गया। और इसी के साथ धन्यवाद। आज का जो है वॉइस लेक्चर यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट में आपको उपराष्ट्रपति की जानकारी मिलेगी। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।